हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 10। तो आज बात करने वाले हैं स्कूल के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो आज से 4 साल बाद 5 साल बाद अपने आप को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहते हैं। आज से 4 साल बाद 5 साल बाद अपने आप को एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करता हुआ देखना चाहते हैं, जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। 30 लाख 40 लाख इतने का पर ईयर पैकेज लेके जाना चाहते हैं। 1 लाख 1.5 लाख इतना पर मंथ कमाना चाहते हैं। तो ये सब गोल आप कैसे अचीव करोगे अपनी लाइफ में, तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हो चुका है, ठीक है। और अपने अपन को गोल से नहीं भटकना। आपका एक सपना बन चुका है कि मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को मशीन लर्निंग सीखना है। 1.5 से 2 महीने मेरे चैनल के साथ बने रहो और फिर आप देखो अपना लेवल कहाँ। देखो, सबसे पहले तो सबको यही लग रहा होगा कि क्या मैं 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ कमा सकता हूँ, क्या मैं 30 लाख 40 लाख पर ईयर कमा सकता हूँ। देखो, मेरे से आप पूछोगे कि क्या मैं कमा सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा यस, आप कमा सकते हो। पर उसके लिए एक चीज़ आपको रखनी पड़ेगी हमेशा। बोलोगे भैया क्या, मैं बोलूँगा भैया आपको हमेशा कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपको हर चीज़ों में जो मैं बोलता जाऊंगा, जो मैं करने को बोलता जाऊंगा, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, कंसिस्टेंसी बना के रखते हो, मेंटेन करके रखते हो, तो आप देख लेना, मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे हो, मेरे को तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ कि आप सक्सेस जरूर होगे। और आप, मैंने जितना बोला है, कोई हवे में नहीं फेंका मैंने, कोई ऐसे मतलब फ्री में नहीं बोल दिया कि आप इतना कमाओगे। आपने अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, जो जो मैंने बोला वो आपने किया, तो आप जरूर इस तक पहुंचोगे। तो अब बात करते हैं कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने बोला था कि मेरे पास 3 कैटेगरी के लोग हैं। तो उसमें से जो 9th 10th 11th 12th भी ले लेता हूं मैं। 4 कैटेगरी के लोगों के लिए आज ये वीडियो होने वाली है कि वो कैसे इतना पैकेज अचीव कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि अभी हम कोई चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में मतलब बहुत अंदर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, बहुत टाइम है। देखो, मैं 1 मिनट रुकना। मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास इतना टाइम है कि आप टाइम वेस्ट करते रह जाओ, क्योंकि देखो टाइम एक ऐसी चीज़ है ना, मैं नहीं भी बताऊंगा आपको तब भी पता है कि टाइम क्या चीज़ है। क्योंकि देखो, मैं अभी 3rd ईयर में, कॉलेज के 3rd ईयर में जाने वाला हूँ, और मेरे को खुद ऐसा लगता है कि अभी तो मैं कुछ दिन पहले ही तो 10th में था, कुछ दिन पहले ही तो 9th में था। तो देखो, टाइम बीतने टाइम नहीं लगता है, तुरंत के तुरंत सब कुछ हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला है, आप कब कॉलेज खत्म हो जाएगा, आपका कब 12th खत्म हो जाएगी, आपको कुछ नहीं पता चलने वाला है। इसलिए देखो, टाइम तो अभी अपने पास है। मैं टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने पास पढ़ने के लिए टाइम है, पर टाइम वेस्ट करने के लिए कभी टाइम नहीं है। टाइम की वैल्यू हमेशा रखना, मेरी बात याद रखना। देखो, अब आप बोलोगे कि भैया ये सब तो हो गई ज्ञान वाली बातें, अब ये बताओ कि हम कैसे ये अचीव कर सकते हैं। तो देखो, मैं ये बोलूँगा कि पहले देखो, हमें सब चीज़ें अभी 9th और 10th और 11th में हो आप, तो देखो मेरी एक बात सुनो। अगर आप 11th तक हो तो आपको HTML और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। और जैसे आप 12th में पहुंचते हो तो आपको HTML आ जानी चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जानी चाहिए। DSL को नहीं भी आ रही है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं भी आ रहा है, तो भी चलेगा, ठीक। अब जो कुछ लोग 9th 10th 11th में होंगे, तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, देखो अभी मेरी जस्ट टॉक की सीरीज ही में आएगा। अभी हमें हर चीज़ों को डेप्थ में नहीं पढ़ना है। देखो, हमें हर चीज़ों को अभी ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि जैसे यूट्यूब ही देख रहे हैं, तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये वीडियो कहाँ स्टोर होती है, ये गूगल को कैसे पता चल जाता है। गूगल में कुछ भी अपन टाइप करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो वो कैसे ढूंढ के ले आता है। हमने कोई वर्ड लिख दिया, वो कैसे लेके आता है। तो मतलब समझ रहे हो कि ऊपर ऊपर की चीज़ें अभी हमें देखनी है स्कूल लेवल पे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना मान के चलो कि अगर आप 9th 10th 11th में हो तो आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें पता होनी चाहिए कि नेट कैसे काम कर रहा है, मेरा डेटा कहाँ स्टोर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मैं अभी बताऊंगा क्या होती है इसी वीडियो में। देखो, तो मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप 11th तक हो, 12th तक हो, तो देखो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि 12th तक आप एक लैंग्वेज और HTML इतना सीख लो, ठीक है। इतना इनफ है। और मैं अपनी जस्ट टॉक की सीरीज़ में आपको बाय लाइन वीडियो देता जाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि नेट वगैरह और डेटा वगैरह, क्लाउड स्टोरेज, कहाँ अपना डेटा स्टोर होता है, कैसे वीडियो प्ले होती है, ये सब मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर आप लोग बोलते हो कि HTML में सिखाऊं तो मैं सिखा दूंगा, पर मैं सी तो चालू कर रहा हूँ, तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। देखो, आप ये बोलोगे कि भाई भैया आपने ये तो बता दिया कि मुझे 11th 12th तक HTML और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, पर ये होती क्या है। देखो,
HTML यही है कि जो वेबसाइट्स तो आपने सुनी होगी, आप मतलब विजिट भी करते हो, तो वेबसाइट मेन जनरली मान लो वेबसाइट का एक पेज बनाना है तो HTML से बनेगा। अभी आप जावास्क्रिप्ट jQuery वगैरह में मत जाओ, पर इतना बस जान लो कि HTML में मुझे कोई भी वेबसाइट का पेज बनाना है तो वह HTML से बनेगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? देखो ये वीडियो मैंने 9th और मतलब 9th 10th 11th के लिए मैंने बनाई है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों हो सकता है कि एडवांस हो तो उन्हें पता हो तो वो स्किप कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि अगर मुझसे कंप्यूटर से बात करना है, जैसे कि सबको पता है कि कंप्यूटर 0-1 के अलावा कुछ समझता है नहीं, इसलिए देखो मुझे कंप्यूटर से बात करना है तो मैं 0-1 उससे बात नहीं कर सकता, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक। तो उसके लिए क्या किया गया, कंप्यूटर से बात करने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मान के चलो सी है, ठीक है। तो उसने क्या एक डील टाइप की हुई कि एक यूजर मतलब जैसे एक मैन है वो सी लैंग्वेज वो भी समझ सकता है और कंप्यूटर भी समझ सकता है, तो इससे आसानी दोनों को हुई। जैसे मान के चलो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे इंग्लिश हो गई, मैं चाइना में जाता हूँ तो इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज, अगर मेरे को इंग्लिश आती है तो वहाँ के भी लोगों को इंग्लिश आती होगी, ठीक, तो वो उनके लिए आसान पड़ेगा। अब जैसे मेरे को डायरेक्ट चाइनीज लैंग्वेज सीखना हो तो मेरे को भी मुश्किल पड़ेगी, ऐसी कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें सीखने तो मुश्किल पड़ेगी, इसलिए मान के चलो एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाली गई जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं। तो भैया आप बोलोगे कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया आपने तो बोला कि कंप्यूटर 0-1 समझता है, फिर आप बोल रहे हो कि एक ऑल लैंग्वेज समझता है जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो क्या होता है, एक कंपाइलर नाम की चीज होती है, आप उसको ध्यान मत दो, वो क्या करता है जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में बदल देता है, मतलब समझता तो कंप्यूटर 0-1 है पर वो बदल देता है। तो अभी इतना समझो कि हमें अगर कंप्यूटर से बात करनी है तो उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसकी लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हो गई सी वगैरह, C++ वगैरह, ठीक है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि HTML जो मैंने वेबसाइट बता दी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैंने ये बता दी, तो आप 12th तक सुनना मेरी बात, आप 12th तक सिर्फ HTML और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो सीखने के लिए ये 2 महीने में इतनी अच्छी से सीखी जा सकती है कि मतलब परफेक्ट हो जाएगी। पर देखो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप ऐसा सीख लो कि कल को अगर आपसे कोई उस बारे में पूछे तो आप तुरंत बता सको, अगर मैं आपको अपनी जगह वीडियो बनाने के लिए बोल दूँ तो आप पढ़ा सको। देखो मैं हमेशा पढ़ता ऐसी हूँ कि मेरे को अगर किसी और को पढ़ाना हो तो मैं पढ़ा सकूँ, इसलिए आप भी ऐसी करना कि आप ऐसा पढ़ लो, इतने साल दे रहा हूँ मैं तो आपको कि आप 12th तक पढ़ सको, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूंगा कि ये दोनों आप पढ़ो। अब बात आती है कि भैया फिर इतना करने के बाद क्या, इतना करने के बाद आप कॉलेज में आओगे तो कॉलेज के लिए मैं कल इसके बाद ही एक वीडियो शूट करने वाला हूँ, तो आप फिर जब आओगे तब की तब देखा जाएगा, क्योंकि मेरे पास देखो 9th 11th 10th के लोग बोल रहे थे कि भैया हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हमें बड़ी IT कंपनी में जॉब करना है, तो हमें अभी से क्या करना चाहिए। तो देखो मैं तो अभी यही बोलूँगा कि आप सिर्फ HTML और C पढ़ना है, ठीक है। C++ भी आप देख सकते हो, C++ पढ़ोगे तो C कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 10th तक हो तो आप पढ़ के रख लो HTML, अगर आप 11th 12th में हो तो 2 साल पढ़ लो आप, मतलब 9th 10th में HTML पढ़ लो, 10th 11th में आप C++ जो भी है पढ़ लो, मतलब 12th तक पूरा कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद वो अपन फर्स्ट ईयर में DSL को वगैरह देखेंगे, वो जब वीडियो अभी शूट करूंगा मैं, तो आप अगर ये सब चीज़ें आपको बनती तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। तो अब देखो ये है कि भैया हमें कॉलेज क्या करना है, फिर उसके बाद देखो आप अभी 9th 10th में तो आपको कुछ नहीं पता होगा, तो आपको कहाँ कौन सा कॉलेज करना है, कौन सी स्ट्रीम चुनना है, CS लेना है, IT लेना है, BTech करना है, BSc करना है। तो देखो इसके बारे में मैं आप अगर कमेंट करोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पर देखो मैं बस इतना बोलूँगा कि देखो अभी आप पढ़ते जाओ, और जैसे कि हमें पता है कि आपको नहीं पता हो तो JEE मेन और JEE एडवांस होते हैं जो गवर्नमेंट के हाई लेवल के कॉलेज होते हैं, जैसे IIT NIT IIT, तो उन पे जाने के लिए हमें JEE एडवांस JEE मेंस पेपर देने होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अभी उनके लिए भी तैयारी करते रहो। अगर आप 10th 11th 12th में हो, 11th 12th में अच्छे से तैयारी करो, और JEE मेंस का निकाल के, JEE एडवांस का निकाल के, देखो कॉलेज के भी 3 टायर होते हैं। फर्स्ट टायर जो मतलब IIT NIT IIT अच्छे कॉलेजेस आ गए, दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज आ गए, तीसरे प्राइवेट कॉलेजेस आ गए। तो JEE मेन के नंबरों के हिसाब से आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो जैसे कि आपको अगर फर्स्ट टायर का कॉलेज मिलेगा तो थोड़ा पैकेज मिलने की बेनिफिट मतलब ज़्यादा ही होंगे, पर आजकल ओपन कैंपस हो गया, आप कहीं पे भी अगर जैसे मैं प्राइवेट कॉलेज का हूँ तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज के भी कंपनियों में अप्लाई कर सकता हूँ। तो अभी बस देखो इतना बोलूँगा कि अगर आपको देखो बड़ी कंपनी में जाना है, बड़ी कंपनी में जितने मैंने बोला उतना पैकेज लेके जाना है, तो आप एक काम करो, आप अभी JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी करो। यूट्यूब में बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। और आप 9th 10th में हो तो HTML सीख लो, और 11th 12th में हो तो सिर्फ C++ इतना सीख लो। फिर उसके बाद मेरा काम रहेगा कि मैं आपको कॉलेज में कर लूँगा, ठीक है। और आपको JEE मेंस JEE एडवांस देने के बाद BTech लेना है। BTech मतलब
मतलब बी टेक्निकल इंजीनियरिंग करनी है और वो CS या IT ब्रांच आप कोई भी ले सकते हो। अगर EC भी लोगे तब भी चल जाएगा, पर अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है तो आप CS IT ही प्रेफर करो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप ले सकते हो। अब आपके क्वेश्चन मन पे भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया क्यों ना हम इतना क्यों पढ़े, हम 2 साल पढ़ के गवर्नमेंट जॉब क्यों ना कर लें, UPSC क्यों ना निकाल लें, MPPSC क्यों ना निकाल लें और कोई गवर्नमेंट जॉब ना कर लें। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आप कभी करोड़पति या अरबपति नहीं बन सकते, ठीक है। लखपति भी किसी किसी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं बन सकते। अगर आपको करोड़पति अरबपति बनना है तो आपको प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ेगी, प्राइवेट जॉब में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर अपना स्टार्टअप खड़ा करना पड़ेगा, अपना बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, तब आप एक लखपति करोड़पति इंसान बन सकते हो। देखो आप बोलोगे भैया आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लखपति करोड़पति। देखो ऐसा है कि अभी आप 9th 10th 11th की स्टेज में हो, अगर अभी से आप छोटा सोचोगे ना कि नहीं नहीं मुझे एक गवर्नमेंट जॉब ही कर लेनी है 2 साल पढ़ के, तो आप पूरी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। लाइफ में कुछ करने आए हैं, कुछ चीज़ पढ़ने आए, अपना नाम बनाने आए हैं। देखो जब अच्छा फील होता है जब आपके नाम के पीछे लिखा रहेगा कि XYZ डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर या फिर कुछ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा रहेगा, तो आपको फील आएगा, आपने कुछ बनाया तो आपको लगेगा हाँ अच्छी चीज़ लग रही है। अब गवर्नमेंट जॉब देखो मैं एक अलग सी वीडियो लगा दूंगा, उसमें मैं सब चीज़ें बता दूंगा, पर इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको अभी से कुछ चीज़ें बड़ी करनी है अपने लाइफ में, कुछ चीज़ें मतलब लाइफ में कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ कमाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको IT सेक्टर बहुत बेस्ट है आपके लिए। IT सेक्टर में आओ, क्योंकि अभी देखो स्टूडेंट्स आप बड़ा विज़न रखो, छोटा विज़न मत रखो। और बस देखो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि आप मेरे को 12th तक HTML और C++ इतना करके मिलो, और जो मैंने आपको बता दी अभी देखो आप मेरी आप बोल रहे थे भैया कि ऊपर ऊपर नेट से मैं जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जस्टॉक की सीरीज़ में मेरा सब कुछ आने वाला है, तो आपको मैं वहाँ पे बता दूंगा कि कैसे सर्च इंजन वगैरह और सर्वर वगैरह, कैसे HTTP रिक्वेस्ट वगैरह, HTTPS ये सब क्या होते हैं, तो आपको एक नॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप स्कूल से निकलो ना, तो जैसे हम लोग थे ना यार, तो मैंने CS जरूर लिया था पर मेरे को बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जूनियर जो स्कूल से निकले तो वो ये ऐसा बन के निकले कि उनको प्रायर नॉलेज सबकी हो, मतलब सबकी हो कि ये चीज़ें होती हैं, इतनी इतनी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, C++, जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी, आर, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। मेरे को तो ये तो पता भी नहीं था 12th तक कि C++ के अलावा भी होती हैं, पर आपको मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ पता करवाऊँ। तो बस आप आज के लिए मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि आप इतना करके मेरे को मिलो, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे भैया कि हम 10th में 11th में हमें क्या करना चाहिए। तो अभी देखो सिर्फ आप इतना ही देखो कि अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भैया आपने बोला था कि 30 लाख 40 लाख तक पहुंचाओगे, तो देखो इसके लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी फर्स्ट कॉलेज तक के आने से पहले आप इतना कर लो, फिर उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद शूट करने वाला हूँ, तो आप अगर इतना कर लेते तो आप ये दूसरी वाली वीडियो देख लेना, उसमें भी मैं इसके आगे का बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो क्या करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं यार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें सही लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ यार, आप लोग अभी जूनियर हो तो एक बात सुन लो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सक्सेस है और डिपेंडेंसी है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए तो आपने सक्सेस खो दी, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो तो आप सक्सेसफुल इंसान हो। तो इसलिए अभी आप लोग जूनियर हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। तो बस आज की वीडियो बस यहीं करते हैं, खत्म कर।